नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और बुलेटिन में सबसे पहले देख लेते हैं 25 खबरें सिर्फ 5 मिनट में। झारखंड में 9 जगहों पर बीजेपी की विजय संकल्प सभा है। मुख्यमंत्री रघुवर दास बासुकीनाथ और चतरा में सभा करेंगे तो मंगल पांडे धनबाद में और जयंत सिन्हा पलामू की सभा में शामिल होंगे। चतरा में बीजेपी की ओर से विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम रघुवर दास बीजेपी कार्यकर्ताओं का मिजाज टटोलेंगे। झारखंड प्रदेश बीजेपी प्रभारी मंगल पांडे ने कहा है कि प्रदेश की सभी 14 सीटों पर एनडीए की जीत तय है। धनबाद में वो बीजेपी की विजय संकल्प रैली में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वो आज सुबह धनबाद पहुंचे। रामगढ़ के प्रसिद्धि रजरप्पा सिद्धिपीठ में हजारीबाग के बीजेपी प्रत्याशी जयंत सिन्हा ने पूजा अर्चना की, साथ ही आम जनता के बीच जनसंपर्क अभियान भी चलाया। रामगढ़ के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हजारीबाग से जयंत सिन्हा को टिकट देने का स्वागत किया है। साथ ही हजारीबाग से बीजेपी की जोरदार जीत का भी दावा किया। लोहरदगा से तीसरी बार सुदर्शन भगत को बीजेपी का टिकट देने से पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी देखी गई। साथ ही उन्होंने लोहरदगा से बीजेपी की जीत तय करार दिया। झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महागठबंधन जीत का इतिहास बनाएगी, ये दावा किया है राजमहल के जेएमएम सांसद विजय हांसदा ने। उन्होंने कहा कि वो जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। राजमहल के बीजेपी प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने पाकुड़ के पाकुड़िया, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर प्रखंडों के कई गांवों में आम लोगों से मुलाकात की, साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी को झारखंड में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी बीजेपी में शामिल हुई हैं। उनके साथ जनार्दन पासवान भी बीजेपी में शामिल हुए। अन्नपूर्णा देवी के बीजेपी में शामिल होने के बाद गौतम सागर राणा को झारखंड आरजेडी का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने महागठबंधन पर किसी तरह के असर से इनकार किया। झारखंड प्रदेश आरजेडी के नए अध्यक्ष गौतम सागर राणा डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। कोडरमा में देर रात उन्होंने आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और ताजा रणनीति पर चर्चा की। पूर्व मंत्री दुलाल भुइया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। वो रांची में आज बीएसपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। वो पलामू से बीएसपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट में आज बागी जेवीएम विधायकों पर सुनवाई होगी। जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस सिलसिले में स्पीकर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के मरसरिया के पास एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। पलामू में करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। हादसा छतरपुर थाना क्षेत्र के डाली गांव में हुआ, जहां काम करने के दौरान दोनों मजदूर करंट की चपेट में आए। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के बीबीसी रोड में खड़ी कार में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। रांची के राजभवन के पास बीच सड़क पर प्याज लदा ट्रक धू कर जल उठा। तभी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जमशेदपुर में डीसी अमित कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्हें सुविधा ऐप के बारे में जानकारी दी गई। इस ऐप के जरिए राजनीतिक दलों के कार्यक्रम से जुड़े आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकृत किए जाएंगे। देवघर के सीमावर्ती बिहार के जमुई और बांका में पहले और दूसरे चरण में चुनाव को देखते हुए अंतर्राज्यीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। देवघर के एसपी नरेंद्र सिंह ने बताया कि पूरे इलाके में पारामिलिट्री फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। सरायकेला स्मरणालय में मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया, जहां छऊ कला से जुड़े चित्र भी लगाए गए हैं। आम लोग यहां सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम के सूर्या बेड़ा के ग्रामीणों ने बिजली, सड़क और पानी नहीं मिलने पर वोट नहीं देने का मन बनाया है। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के बाद से वो बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे हैं। गुमला के ग्रामीण इलाकों में अब तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति का इंतजाम नहीं हो सका है। ऐसे में स्थानीय ग्रामीण अब भी दूषित पानी पीने को विवश हैं।
लोहरदगा के कृषि विज्ञान केंद्र में स्किल डेवलपमेंट कैंप लगाया गया, जिसमें किसानों को बीज उत्पादन के आधुनिक गुण सिखाए गए। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। हेमंत सोरेन और मंत्री अमर बाउरी ओलंपियन सिल्वानुस डुंगडुंग का हाल जानने रिम्स पहुंचे। मंत्री ने रिम्स प्रबंधन को दिग्गज हॉकी प्लेयर के बेहतर इलाज का निर्देश दिया। रांची में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला मंच की ओर से बसंत मेले का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड समेत कई राज्यों की महिला उद्यमियों द्वारा करीब 200 स्टॉल लगाए गए।